गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी वैकेंसी आई है जिसको मास्टर ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने भी MSW कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं उस पूरे एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे और पूरे एडवर्टाइजमेंट में हर एक क्राइटेरिया को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, जो कि एक यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर टीचिंग प्रोफेशन में जॉब आया है। तो उसको देखते हैं। दोस्तों, ये पेज है जहाँ पे रिक्रूटमेंट पेज है जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का। तो इसमें कई तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट और यहाँ दिया गया है डिटेल ऑफ पोस्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन। तो हम इसमें से तीनों को नहीं, बट डिटेल ऑफ पोस्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन को देखेंगे क्योंकि वो जुड़ा हुआ है मेरे जॉब वैकेंसी से। ये रही डिटेल ऑफ पोस्ट, जो कि 16 फरवरी 2021 को ये एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें इन्होंने साफ तौर पे ये मेंशन किया गया है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर चयन हेतु विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली एवं UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार अभ्यर्थी के निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16 मार्च 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट समस्त शैक्षणिक अभिलेखों के साथ कुल सचिव जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया को दिनांक 16 मार्च 2021 तक प्रेषित करना अनिवार्य है। मतलब कि आपको ये फॉर्म भरना है ऑनलाइन, लेकिन उसका प्रिंट आउट के साथ आपका जितना भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उन सभी को उसके साथ और आपको पोस्ट से भेज देना है चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को। और वहाँ पे पहुँच जाने की तिथि 19 मार्च है और फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 16 मार्च है। तभी आपके पास 5 दिन का मौका है और वहाँ पहुँचने का 9 दिन का मौका है। तो आप इसे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसके एडवर्टाइजमेंट को जरूर थ्रोली चेक किया कीजिए। जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र, नियम और शर्तें, अर्हता आदि का विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.jncu.ac.in के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे उपलब्ध है, यानी कि आप उसे चेक कर लें। यहाँ पे डिटेल में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी में खाली है। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट में वो चेक कर सकते हैं। यहीं पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे सोशल वर्क का दिया गया है। सोशल वर्क में टोटल 3 तरह की वैकेंसी है। पहला है प्रोफेसर की, दूसरा है एसोसिएट प्रोफेसर की और तीसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये 3 तरह की वैकेंसी है। प्रोफेसर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में वो वैकेंसी 2 हो गई है, एक यहाँ और एक यहाँ। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 4 पद है, जो कि चारों कैटेगरी में है। एक जनरल में है, एक OBC में है, एक ST SC और एक EWS कैटेगरी में है। तो चारों कैटेगरी में एक एक वैकेंसी है। यहाँ आपको ऊपर में दिख जाएगा कि किस तरह से कैटेगरी दिया गया है। यहाँ दिया गया है UR OBC SC एंड EWS। तो चारों कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, जो कि सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग दिस 3 डिफरेंट पोस्ट्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तीनों एज पर UGC गाइडलाइंस होगा। गाइज, यहाँ पे पे स्केल है एज पर 7th CPC रिकमेंडेशन के हिसाब से ही आपका पे स्केल होगा। प्रोफेसर के लिए लेवल 14 है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 है सैलरी। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वहाँ नीचे दिया गया है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 16 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट आई थी। और ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट विल बी फ्रॉम 18th of February to 17th of March, and last date for receiving the hard copy of online application along with the enclosures by the university is 20 March 2021। तो आपको ये डेट याद रखना है। अभी आपके पास टोटल 7 दिन का मौका है ऑनलाइन फॉर्म भरने का और 10 दिन का मौका है आपका हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाने का। तो आप ज़रूर इसे देखिए और अप्लाई कीजिए। अब हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, यहाँ पे दिया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था उन्हें फिर से अप्लाई करना है, लेकिन उनके लिए जो अप्लीकेशन फ़ी होगा वो 1000 और 1500 करके नहीं, बल्कि वो
500 एंड 250 होगा कैटेगरी वाइज। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और बैकवर्ड क्लास अदर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म होगा 1500 का। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन फ़ी घट के कम हो जाएगा जो कि 1000 हो जाएगा। तो ये रहा एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यही है कि मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आप यूजीसी नेट या फिर सेट एग्जामिनेशन सीएसआईआर के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन या नेशनल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। अगर आपने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है तो आपके लिए यूजीसी नेट अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया हर एक पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, साथ ही प्रोफेसर के लिए। तो आप इस सब के को अच्छे से ध्यान से पढ़े, आपका खुद के एलिजिबिलिटी के साथ कौन सा जॉब वैकेंसी सूट कर रहा है उसको देखिए और अप्लाई कीजिए। कुछ एज में रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, साथ ही मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज पर कैटेगरी एंड रूल ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जरूरी बातें भी दिए गए हैं जैसे कि कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली कैन क्लेम फॉर रिजर्वेशन अंडर एसटी एससी एंड ओबीसी कैटेगरी। मतलब जो कैंडिडेट आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाहर है, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क से बहुत कुछ आने वाला है। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।